हाँ, तो आज हम लोग समझेंगे, आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर हिंदी इसका होता है साझेदार का प्रवेश। परीक्षा में इससे लगभग समझो कि 6 नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है, एक प्रश्न, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चैप्टर स्टार्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो, पहला मूल रूप से बात यह है ना कि साझेदार का प्रवेश। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक पार्टनर या दो पार्टनर पहले से काम कर रहे होते हैं और कोई तीसरा पार्टनर आना चाहता है। एक सेकेंड, इसका भी हम ब्लैक कर देते हैं। कोई तीसरा पार्टनर आना चाहता है, तो कोई तीसरा पार्टनर क्यों आएगा, सवाल ये भी है। और आएगा तब फर्म का स्थिति क्या होगा, ठीक। तो देखो, जब कोई तीसरा पार्टनर आता है ना, तो फर्म के लिए पूंजी लेकर आता है, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। पार्टनर्स के लिए गुडविल लेकर आता है, जो पार्टनर लोग, पुराने पार्टनर लोग बांट लेते हैं। मेन बात क्या है, मेन बात यह है ना कि ये जो कैपिटल, जो थर्ड पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, जो आना चाहता है फर्म में पुराने पार्टनर के साथ, वह इसलिए आता है क्योंकि वह कैपिटल लेके आता है। और कैपिटल का जरूरत, बहुत खास जरूरत होता है। बिना पूंजी का फर्म संचालित नहीं की जा सकती, तो जब तक पूंजी होगा नहीं तब तक वो फर्म चलेगा नहीं। तो ये जो दो पार्टनर, जो पुराने पार्टनर है, इनको लगता है कि बिजनेस को बड़ा करना है, फर्म को बड़ा करना है, तो तीसरा पार्टनर को लेकर आता है, तीसरा पार्टनर को लेकर आता है। तो जब तीसरा पार्टनर को लेकर आता है या तीसरा पार्टनर आना चाहता है, उसी को हम लोग साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। मतलब दो पार्टनर पहले से हो, दो पार्टनर पहले से हो, समझिए कि ए और बी नाम का आदमी पहले से बिजनेस कर रहा है, और अब चाहता है कोई सी, जिसका नाम सी होगा, वह चाहता है कि हम भी साथ में काम करें, तो सी आ सकता है। तो सी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यह कैपिटल लेकर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यह कैपिटल लेकर आएगा, पूंजी लेकर आएगा। तो पूंजी लेकर आएगा तो ही उसको फर्म में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, इसका थ्योरी भी हम करवा देंगे। तो साझेदार का प्रवेश का क्या मतलब है कि जब पुराने साझेदार को सहमति पर कोई नया साझेदार फर्म में आ जाता है, उसी को हम लोग साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। बात समझ आ रहा है क्या? जब पुराने साझेदार से कोई नया साझेदार फर्म में आ जाता है, तो उसे साझेदारी, हाँ, साझेदारी का प्रवेश कहते हैं, ठीक। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, अब यहां पर है नया साझेदार, नया साझेदार क्यों, नया साझेदार को क्यों प्रवेश दिया जाता है। तो देखिए, पहला कारण है पूंजी के लिए। पहला कारण क्या है, पूंजी के लिए। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो नया कैपिटल लेके आएगा, उसे फर्म का जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छा होगा, पूंजी ज़्यादा होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके वजह से नया साझेदार को पुराने साझेदार लेके आते हैं। दूसरा है, कोई योग्य व्यक्ति चाहिए होता है, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति। जैसे आशा ये है कि अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए फर्म में, जो फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, तो योग्य व्यक्ति का भी जरूरत होता है, वो भी पूरा हो जाता है नया पार्टनर से। नया प्रबंधक के तौर पर वो आदमी काम कर लेगा। तो क्या है ना कि कुछ खास चीज़ के लिए जो है नया पार्टनर को रखा जाता है। मूल रूप से नया पार्टनर इसलिए आता है क्योंकि वह कैपिटल लाता है। और ध्यान रखिए, वह कैपिटल नहीं, वह गुडविल भी लाता है। तो ये जो गुडविल जो है वो पुराने पार्टनरों में बांट दिया जाता है। तो इसका फर्म से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना होगा, इसको समझना पड़ेगा। इसका एंट्री होता है, इसका खाता होता है, सब कुछ होता है। तो सारा काम गुडविल का आपको करना होगा। लेकिन मूल रूप से नया पार्टनर इसलिए आता है क्योंकि पुराने पार्टनरों को, या तो क्योंकि फर्म में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नया साझेदार किसी भी फर्म में प्रवेश लेता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग समझेंगे एडमिशन ऑफ
पार्टनर how to calculation of admit new partner। देखिए हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि नया पार्टनर जब आता है तो क्या क्या कैलकुलेशन बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। नया पार्टनर जब फर्म में आ जाए तब फर्म का तो पुनर्गठन हो जाता है। पहला मतलब ये है, पहला कहानी ये है कि नया पार्टनर आ जाए या तो पुराना पार्टनर से कोई चला जाए या तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। फर्म वही रहता है लेकिन फिर से उसका रेशियो वगैरह चेंज करना पड़ता है। ठीक, तो देखो हाउ टू कैलकुलेट ऑफ एडमिट न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर आने पर क्या क्या कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे रेशियो का। दूसरा जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे गुडविल का। तीसरा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा जर्नल का, जर्नल भी करना होगा। चौथा जो होगा हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। पांचवा हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सातवां जो हम लोग बनाएंगे इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट, इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट। तो नया पार्टनर आने पर ना इतना आपको काम करना पड़ेगा। उसमें से मेन काम है रेशियो का, जिसको अभी हम एक दो क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए अभी हम लोग 7 ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट को देखेंगे, रेशियो को, और रेशियो बनाने का प्रयास करेंगे कि रेशियो का क्वेश्चन कैसा होता है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। 3 4 ये 5 ही था। अच्छा कोई बात नहीं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि रेशियो का क्वेश्चन कैसा होता है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए मेन चीज़ है कि अभी आपको हम सिर्फ सिखा रहे हैं कि रेशियो अभी सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आप लोग देख ले पहला क्लास में कि रेशियो का क्वेश्चन कैसा होता है, इसको कैसे बनाएंगे। रेशियो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि रेशियो कितने ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप में रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, और जो भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में उसको आप कर सकेंगे। कब, जब आप ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। एक एक ग्रुप का हम अलग अलग कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन अभी नॉर्मल देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपसे ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm and his ratio 1:1. New partner sees admit for 1/5 share. कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखिए कहानी क्या है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद इसका हम समरी बना देंगे, उसके बाद तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है किसी फर्म का, चलिए ठीक है, और उसका अनुपात कितना है बराबर बता रहा है। ठीक है, नया पार्टनर सी आया है, वह 1/5 के लिए आया है, तो नया अनुपात क्या होगा। नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है तो उसका नया अनुपात पूरे फर्म का क्या होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखे यहाँ पार्टनर। तो पार्टनर में पुराने पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। चलिए ए और बी लिख दिए। साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो। तो रेशियो जो ए और बी का है वो बराबर बराबर है, तो बराबर है तो 1 और 1 2 होता है। तो इसका 1/2 बैठा दो और इसके 1/2 बैठा दो, दोनों में 1/2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या है कि सी आया तो 1/5 के लिए आया। चलिए ठीक है, सी आया तो सी का रेशियो कितना है, 1/5 है, 1/5 है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि जब सी आया और 1/5 के लिए आया तब नया अनुपात क्या रहा। देखिए ये ना स्टेप फर्स्ट है या लेवल फर्स्ट भी बोल सकते हैं, या तो ग्रुप फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में जितने भी टाइप का रेशियो होगा ना, उसमें से पहला टाइप का ये है। और तो ये है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग इसको बनाने के लिए यूज करेंगे क्या, सबसे पहले जो यूज करेंगे वह लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 1। मतलब प्रॉफिट हम लोग मान के चले हैं 1 है,
क्योंकि ध्यान रखिए ए और बी का पुराना अनुपात है और सी जो है नया अनुपात इसको मिलेगा, लेकिन सी ए से और बी से कितना लेगा, फर्म से कितना लेगा, ये क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट बराबर 1 मान लेंगे, प्रॉफिट बराबर 1 मान लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर 1 माने तो क्या होगा, रिमेनिंग रेशियो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। रिमेनिंग क्यों लिखेंगे, ध्यान रखिए पूरा प्रॉफिट जो है पूरा फर्म का 1 मान है, यानी 1 रुपये मान है, और 1 में सी का हिस्सा कितना है 1/5, सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो 1 में 1/5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भिन्न का घटाव आ गया, तो 5 के 5 में चला जाएगा तो 4/5। ध्यान रखिए प्रोसेस क्या है, ऐसा क्वेश्चन का प्रोसेस ये है, लेवल 1 का क्वेश्चन का प्रोसेस ये है कि प्रॉफिट बराबर 1 मानिए, रिमेनिंग रेशियो निकालिए। रिमेनिंग रेशियो देखिए बहुत आसानी से निकाले हैं। 1 में ये जो नया पार्टनर का अनुपात है, समझ आ रहा बात, कितना माने यहाँ पर 1 मान है ना, बोलो हाँ 1 मान है, और 1 में कितना घटा दिए हैं 1/5, तो 1 में 1/5 माइनस करेंगे कितना आएगा 4/5। ठीक, ये तो आ गया। अब यहाँ पर हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालेंगे किसका, ए का। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान रखिए ए का पुराना कितना है 1/2, और ध्यान रखिए ये जो 4/5 जो बचा हुआ है, रिमेनिंग मतलब बच जाना, रिमेनिंग मतलब क्या होगा बच जाना। तो एक प्रॉफिट में 1/5 निकालेंगे तो 4/5 जो बचा वह ए और बी का है। हम लोग यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं ए प्लस बी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ए और बी का है। तो देखिए नया रेशियो कैसे निकलेगा, नया रेशियो के लिए पहले पुराना रेशियो लीजिए और ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसको गुना कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है आपको। 4 के 4 और 5 दूना 10, ये ए का हो गया। बी का क्या होगा, बी का भी पुराना जो है वह 1/2 है, और इसका बचा कितना है यहाँ पर 4/5, तो इसका भी हो जाएगा कितना 4 के 4 और 5 दूना 10। अब देखिए सी का क्या होगा, ध्यान रखिए सी का तो 1/5 है, सी का कितना है 1/5 है, तो 1/5। तो ध्यान रखिए ये जो ए और बी का जो बटा में जो है नीचे वाला जो संख्या है वो 10 है, और यहाँ भी 10 है, और सी का देखिए नीचे में 5 ही है। तो क्या गुना करें जो नीचे 10 आ जाए, तो 2 गुना करना पड़ेगा। अब जब 2 नीचे गुना करेंगे तो 2 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है संतुलन करने का। ये बात समझ में आ रहा है, 1/5 हमारा पहले से है, क्योंकि इसका बटा में 10 है और यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी हमको 10 ही करना होगा। बात समझ रहा है ना। तो 5 में क्या गुना करें जो 10 हो 2, तो जब 2 नीचे गुना करना होगा तो 2 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अगर गलती से कोई ऐसा संख्या 15 होता तो 3 गुना करते, तो 3 ही आपको ऊपर गुना करना पड़ता, क्योंकि तीनों का बटा सेम हो तो ही कोई अमाउंट रेशियो बांटेंगे तो इक्वल आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो 2/10, इसका मतलब हो गया नया जो अनुपात आएगा, न्यू जो रेशियो आया वह कितना कितना आया, ध्यान रखिए। एक का आया 4/10, बी का भी आया 4/10, और सी का आया 2/10। इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिख दिए 4, 4 और 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। देखिए नया जो रेशियो जो निकल के आया है आपका वो कितना आया 2:1। मतलब हम लोग यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं, जगह नहीं है, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं न्यू रेशियो 2:1। ये हमारा जो है वो नया अनुपात है। ये हमारा कौन सा अनुपात आ गया, नया अनुपात आ गया। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार और रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पार्टनर है, चलिए ठीक है, उसका अपना रेशियो बराबर है, तो ए भी ठीक है। ठीक, नया पार्टनर सी 1/5 लेकर आया, वो भी ठीक है। हम बनाए कैसे हैं, देखिए ये पोर्शन जो है ना ये क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन ही है। हम जो सोल्यूशन जो दिए हैं बनाए हैं वो यहाँ से बनाए हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट बराबर 1 मान, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको ही करना पड़ेगा कि प्रॉफिट बराबर 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट के बाद दूसरा वर्ड क्या लिखे, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग में क्या किए, यही वाला एक यहाँ लिखे हैं, और नया पार्टनर का 1/5 है उसको माइनस कर दिए हैं, तो माइनस करने से 4/5 आ गया। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में तुरंत हम नया रेशियो निकाले हैं, और नया रेशियो निकालने के लिए क्या क्या यंग प्रयोग किए। देखिए ये 4/5 है, और नया पुराना पार्टनर का जो पुराना अनुपात है बस उसको गुना कर दिए। देखिए यहाँ से 1/2 ले लिया है, यहाँ से कितना लिया है 1/2, और यहाँ से कितना लिया है 4/5, तो 1/2 गुने 4/5, वही चीज़ यहाँ भी 1/2 गुने 4/5, तो 4/10, 4/10, और सी को सिर्फ संतुलन किए हैं, तो ये कहानी आपका आया है 2:1। तो इस तरह का यानी रेशियो होगा, इसको हम लोग बनाएंगे। ये ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का भी हम आगे जरूर देखेंगे। चलिए इसको उतारिए फिलहाल।